भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको एक कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी है। अब आज का मेरा प्रोग्राम इन्हीं 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, कि जो मौत की सजा सुनाई गई है वो जायज है या नाजायज, और क्या ये एक पॉलिटिकल एग्जाइल हुआ जहां पे वो हैं, और एक्सट्रेडिशन क्या पॉसिबल है, क्या इंडिया करना चाहेगा, और चौथी चीज, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अब यहां से कहां जाएंगे। तो इन चारों टॉपिक पे दोस्तों आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूं, राजनीतिक ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश की हिस्ट्री है दोस्तों। मुजीबुर रहमान से, जिनको कहते थे फादर ऑफ नेशन, उनको ही मार दिया 1 साल के अंदर में। वहां की आर्मी ने पूरा खानदान खत्म कर दिया, और एक केवल शेख हसीना बची थी और उनकी एक सिस्टर, 2 लोग बचे थे, बाकी पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है बांग्लादेश के लिए। तो वहां पे एक बड़ा खास ट्रिब्यूनल बना हुआ है कोर्ट का, उसने इनको डेथ का सेंटेंस सुना दिया। और मामला ऐसा है कि इसमें देश की राजनीति, न्याय और विदेश नीति सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं दोस्तों। और अब क्या है कि भारत इनको भेजेगा या नहीं भेजेगा, इस जानने के पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये केस था क्या हुआ। सिंपल लाइनों में दोस्तों, 2024 में जब बांग्लादेश में ये छात्रों का आंदोलन हुआ था ना, तो उसके जवाब में हिंसा और दमन के कई केसेस हुए, और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने ऑर्डर दिया था शूट एट साइट वाला। अब ट्रिब्यूनल ने उसको पाया कि ये जो घटनाएं थी ये जानबूझ के कराई गई थी, और इन मेन रीजन ये था, जिस रीजन से उनको कहा गया कि आप और आपका जो होम मिनिस्टर है उन दोनों को सजाए मौत दी जाती है, क्योंकि जो 1400 लोग मरे थे वो आपके कारण मरे थे। वैसे तो 3 रीजन है, मैं एक ही बारे में डिस्कस करता हूं। अब कोई इनसे पूछे कि 17 नवंबर को जो ये फैसला आया था, उसके बाद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसने भी कहा है शूट एट साइट का ऑर्डर, कि अगर अवामी लीग के कोई भी कार्यकर्ता सड़क पे 4 लोगों से ज्यादा रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। मतलब शूट एट साइट का ऑर्डर आज भी है। तो उन्होंने क्या गलती कर दी? इसका कोई दोस्तों जवाब तो दे दे कि शेख हसीना ने गलत क्या किया। जब स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जब आपके सर पे आएंगे, आपके देश में अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ये बोलेगा। और ये अमेरिका ने पहली बार नहीं किया दोस्तों, इसने नेपाल में भी कर दिया, इन्होंने श्रीलंका में भी कर दिया, इन्होंने बांग्लादेश में भी कर दिया, हिंदुस्तान में भी बहुत करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा जो किसानों का आंदोलन हुआ था, भाई साहब रेड फोर्ट पे चढ़ गए थे किसान, लेकिन वो तो उस समय मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार गोली मत चलाना इन पे। लेकिन शेख हसीना शायद ये चीज समझ नहीं पाई और उन्होंने शूट एट साइट के ऑर्डर दिए थे, और ये बहाना मिल गया वहां की कोर्ट को ये बोलने में कि इनको जो है वो डेथ पेनल्टी दी जाए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो फैसला सुनाया गया है, इस समय शेख हसीना तो वहां पे थी नहीं, तो इन एब्सेंशिया अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी देते हैं, डेथ सेंटेंस देते हैं, तो ये बियॉन्ड कंसिडरेशन है सर। और इवन यूएन ने भी इसकी वर्तना की है कि ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत सजा नहीं है, ये उस सवाल को खड़ा करता है कि सत्ता में रहते हुए जो फैसले होते हैं उनकी जवाबदेही तो तय होती है, लेकिन उनके रिजल्ट में क्या किसी को सजाए मौत दी जा सकती है? राजीव गांधी ने भी कई फैसले किए होंगे, इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई, किसी कोई भी नेता होगा, कोई भी लीडर होगा, उसकी जिंदगी के अगर 100 डिसीजन होंगे तो उसमें 5 गलत भी होंगे। तो क्या उन 5 जो गलत डिसीजंस हैं उनको कंसिडर करके आप उनको सजाए मौत दे दोगे? ये भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ, आप
अब मैं वर्ड यूज करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप समझ जाएंगे, सिमिलर सिचुएशन थी पाकिस्तान में। एक भी लीडर 5 साल पूरे नहीं कर पाया, पॉलिटिकल लीडर। बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया, भुट्टो को मार दिया गया, या उसको एक तरीके से फांसी की सजा दी गई, तो उसको मार ही दिया गया। अपने पॉलिटिकल गेन के लिए और अपने को राज में रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। और अब तो ये भी है कि बांग्लादेशी अपने को अब बांग्लादेशी नहीं, ईस्ट पाकिस्तानी बोलते हैं, तो उनका असर तो आएगा। अब मैं शुरू से कह रहा हूं, आज फिर कहता हूं कि बांग्लादेशी जो हैं वो ज्यादा रेडिकल हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान में तो आपको 100 में 2 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो हिंदुओं से नफरत नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश में आपको 100 में 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो हिंदुओं से नफरत करते होंगे। चलिए दोस्तों, वापस केस की तरफ आते हैं। अब ये समझिए कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जिन्होंने इनको मौत की सजा दी है, ये है क्या भाई साहब? ये क्या है कि बांग्लादेश में ये एक बहुत विशेष अदालत है, और इसको बनाया भी किसने था? शेख हसीना नहीं बनाया था। और ये वही ट्रिब्यूनल है जिसे पहले जो 1971 के जो वॉर क्राइम के मामलों में भी इनका उपयोग किया गया। मतलब कि ये आप जानते हैं कि 71 में कई लोग ऐसे थे, बीएनपी के या मुस्लिम लीग के लोग, जो कि बांग्लादेश के साथ नहीं थे और पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे। उनके अगेंस्ट में ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इसका नाम इंटरनेशनल क्राइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री थे, इसलिए इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। इसके नाम पे मत जाइएगा, ये इंटरनल कोर्ट है, और ये दैट इज नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अब जैसे इंडिया में वो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, या आप जैसे एनसीएलटी है, घरों के लिए एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, ऐसी जो कोर्ट्स होते हैं, ये स्पेसिफिक कोर्ट होते हैं कि भाई आपका काम है केवल आप यही मामला देखोगे। जैसे एनजीटी का काम क्या है कि भाई जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसका काम वही है, आप डिसीजन दीजिए एंड दैट डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी का कोई मामला है, बिल्डर्स का कोई मामला है, तो आप एनसीएलटी उसको डिसीजन करेगा। एनसीएलटी के बाद अगर किसी भी पार्टी को कोई प्रॉब्लम है तो इट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे है। तो यहाँ पे अभी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है शेख हसीना, लेकिन अब इन्हें एक राइडर इसमें लगा दिया है कि उनको पर्सनली वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा अपनी अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए कि अगर शेख हसीना चली जाती हैं तो क्या जिंदा बचती? जिंदा तो बच के आ भी नहीं सकती थी, वो तो इंडिया आ गई किसी तरीके से, लेकिन अगर दोबारा अभी जाएंगी तो क्या जिंदा बच जाएंगी? तो ये कहना कि जरूरी है कि वो खुद सामने रहें, ये एक तरीके से बोला गया है कि भाई हम जो आपको जो ये अपनी हमने दलील दी है और आप पे अगेंस्ट डिसीजन दिया है, दैट इज फाइनल। और ये इन एब्सेंशिया जो ये डिसीजन हुआ है, ये कहीं पर भी दुनिया में मान्य नहीं है। आप किसी को भी इन एब्सेंशिया 4 साल, 5 साल, 6 साल की आप कैद की सजा तो सुना सकते हैं, लेकिन बिना किसी दलील के, बिना दूसरी साइड की बात सुने हुए आप एकदम से डेथ पेनल्टी दे दें। और आपने देखा होगा एक वीडियो, जो इनका सरकारी वकील था, सरकारी तरफ से वकील दिए जाते हैं, तो शेख हसीना का जो वकील था वो बहुत हंस के मुस्कुरा के बता रहा था कि इनको सजाए मौत हो गई है। तो एक पत्रकार था, पत्रकार ने उससे पूछा कि सर आप इतना हंस क्यों रहे हैं? तब उसको याद आया, यार मुझे तो हंसना नहीं चाहिए। तो उसने आगे की जो बात है वो सीरियस होके बोली, लेकिन 3-4 सेकंड सीरियस हो गए, वो फिर हंसने लगा, क्योंकि शायद उसकी यही मन था। और जिस हिसाब से कोर्ट में तालियां बज रही थी, वहां का जज उसके सिवा कोई दूसरा फैसला सुना ही नहीं सकता था। आप कुछ भी दलील दे देते, डिसीजन यही होना था। और ये डिसीजन इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान और अमेरिका और बांग्लादेश तीनों मिल के इंडिया के ऊपर दबाव डाल सकें कि आप शेख हसीना को वापस कीजिए। और वो भी जानते हैं कि शेख हसीना को वापस करना इतना आसान प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन इंडिया पे दबाव जरूर आएगा। और ये प्रक्रिया बहुत लंबी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो लीगल भी हैं, टेक्निकल भी हैं। केवल एक चीज नहीं है कि आप सोचें बड़े आराम से, क्योंकि आपके दोनों देशों के बीच में प्रत्यार्पण संधि है, तो आप जो है वो बहुत आराम से उनको ले जाएंगे। नहीं, ये अब यहां से है ये हिस्सा हर आदमी जानना चाहेगा कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को भेज देगा? देखिए सुनिए, फिलहाल भारत में जो शेख हसीना है वो पॉलिटिकल एग्जाइल के रूप में है, और देशों के बीच में जो एग्जिस्टिंग एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटीज होती हैं
उसमें आमतौर से पॉलिटिकल ऑफेंस की कैटेगरी तो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस में नहीं आती है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत इतने आसानी से देगा नहीं, और नहीं दे सकता है और नहीं देगा, क्योंकि अगर हैंडओवर कर दिया और उनको फांसी पे लटका दिया गया तो आप सोचिए इंडिया की कितनी किरकिरी होगी पूरे वर्ल्ड में कि एक लेडी को सौंप दिया मरने के लिए। और इसीलिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वी विल एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद बांग्लादेश एंड विल स्टडी। ये एक बिल्कुल डिप्लोमेटिक उन्होंने लैंग्वेज यूज की है कि हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एकदम से मना तो आप कर नहीं सकते, और केवल ये जो पूरा जो फैसला है ये केवल एक जियोपॉलिटिकल भी है इसके अंदर। सोचिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते आपको पता है आजकल बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। तो अब क्या होगा कि दोनों दोस्त हो गए। अब क्या होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी कड़वाहट तो आएगी। ये मेरा तीसरा टॉपिक है, कड़वाहट तो आएगी क्योंकि वो प्रेशराइज डालेगा, बायलैटरल टाइज पे भी असर आएगा। और ये चीज बांग्लादेश जानता है, बांग्लादेश ये जानता है अपने मन में कि इंडिया कभी भी देगा नहीं, शेख हसीना को मरने के लिए छोड़ेगा नहीं, और इसलिए दबाव ज्यादा पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये बात आप लिखवा के ले लो मुझसे, वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने हैंड ओवर कर दिया शेख हसीना को बांग्लादेश को, तो एक तो वो यूएन के थ्रू करेगा और बांग्लादेश से रिटर्न में लिखवाएगा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए लाइफ लॉन्ग। और उसके बाद बांग्लादेश के लिए दिक्कत हो जाएगी कि यार इनका लेके करें क्या। और इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसमें कई संस्थान ऐसे हैं, कई देशों ने जो ये मौत की सजा सुनाई है उस पर चिंता दिखाई है। और इससे बांग्लादेश की जो अपनी नीतियां हैं, अपनी जो एक तरीके से कल्चरली वो डूम्ड हो गए हैं, वो दुनिया के सामने उजागर हो रहा है कि पाकिस्तान की संगत में आके देखिए ये किस लेवल पे जाके एक लेडी को फांसी की सजा दे रहे हैं जिसने केवल अपनी ड्यूटी की है। और भाई, अगर 1 लाख आदमी आपके घर के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, शी इज नॉट द शेख हसीना, शी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। पूरी गवर्नमेंट है, पूरी गवर्नमेंट को बचाना, सभ्य नागरिकों को बचाना, ये प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसमें कर्तव्य के पालन में ऊंच नीच तो हो सकती है, लेकिन एक छोटे से गलत डिसीजन के रीजन से आप उनको फांसी की सजा दे दो, ये डेमोक्रेसी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये मोहम्मद यूनिस केवल इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शंस आगे बढ़ जाएं। जो फरवरी में उन्होंने बोला है, फरवरी 2026 में इलेक्शन, वो डेट बढ़ जाए इनडेफिनेटली, ये मुझको लगता है। इवन बांग्लादेश में देखिए, इसके विरोध में और समर्थन में कई लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार नोबडी इज अबव द लॉ, और इसे न्याय भी समझ रहे हैं। और वहीं अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो इसको राजनीतिक प्रतिशोध मान रहे हैं और सड़कों में आके आह्वान कर रहे हैं। कल भी 2 लोग मर गए, और आपको पता है कि इसीलिए शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया गया है। और सेम चीज रिपीट हो रही है जो शेख हसीना ने की थी, शूट एट साइट के ऑर्डर। तो क्या इनको भी फांसी की सजा देनी चाहिए मोहम्मद यूनुस को? चलिए अब हम थोड़ा ये देखते हैं 2 मिनट के लिए कि आगे क्या हो सकता है, क्या संभव है। अपील संभव है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल हर्डल्स। और वो क्या है? क्योंकि वो अपील करने के लिए पर्सनली नहीं जा सकती। अगर पर्सनली जाएं तो उनकी जान को खतरा है, लेकिन हाँ, फिर अपील हो सकती है। और लेकिन आपको अगर पहले से ही पता है कि अपील में भी क्या होने वाला है, आप मरने वाले हैं, तो कौन जाएगा? तो एक रास्ता तो ये है अपील का। दूसरा है डिप्लोमेटिक रास्ता। भारत और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक तरीके से दबाव भी डाल सकता है शांति का। शॉर्ट टर्म में तनाव जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शांति आएगी और ये बोल दिया जाएगा भैया इनको हिंदुस्तान में ही रहने दो। ये भी पॉसिबल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप ये बताइए, नेट आउटकम इसका क्या निकल सकता है? कि शेख हसीना को बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा दी, भारत से उनको जो एक्सट्रेडिशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब मामला जो है वो कानून, राजनीति, और मैं तो कह रहा हूं इसका मिले जुले रास्ते से आगे बढ़ेगा। और वो रास्ता क्या होगा दोस्तों,
आप बताइए। हम देखते हैं कि आपकी इसमें क्या राय है कि कैसे ये चीज निपटी, क्योंकि एक बॉटम लाइन तो ये है कि इंडिया एक्सट्रेडिट नहीं करने वाला है किसी भी हालत में, लेकिन नहीं करेगा तो उसके पास ऑप्शंस क्या होंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए।